व्लॉग की शुरुआत रेसिपी के साथ। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग रूटीन सबका हो चुका है, वाशु भी रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ उत्तपम उसको टिफ़िन में देने के लिए। ये हम सबका फेवरेट है और वाशु के फ्रेंड्स को बहुत पसंद आता है। उनके फ्रेंड्स बोलते हैं रोज़ ही उत्तपम बना के लाया करो, अपनी मम्मी से बोल दिया करो कि रोज़ उत्तपम बनाया करो। बताइए रोज़ रोज़ कौन खाता है। तो मैंने कहा नहीं वाशु, चेंज करके मैं दूँगी, लेकिन इनको वीक में 2 टाइम्स, मम्मा मेरे फ्रेंड्स ने बोला वीक में 2 टाइम्स उत्तपम लेके आना है। मैंने कहा ठीक है भाई, हेल्दी भी होता है, ले जाओ। तो बना लिया मैंने। यहाँ पे पैक करने जा रही हूँ। पैक करने के लिए मैं ऑडी का यूनिरैप पेपर फॉइल यूज़ कर रही हूँ। ये रीयूटेबल है, नॉन स्टिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेस प्रूफ है, ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं और इको फ्रेंडली भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी चेक कर लीजिएगा। कुछ न्यू चीज़ें भी आई हुई हैं इसमें, बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी ट्राई करूँगी कि उसको भी ले सकूँ और आप सबके साथ में शेयर करूँ। मैंने टोमेटो सॉस के साथ में रख दिया। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टोमेटो सॉस में गार्लिक और अनियन होता है, तो मैंने चेक किया उस पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो हाँ उसमें होता है। लेकिन अब बच्चों के लिए मैं क्या हर एक चीज़ें वो करूँ। उसके बाद फिर मैंने कब नहीं खाया। पहले मैं सॉस खा लेती थी नवरात्र में भी, लहसुन प्याज तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था। अब मैं सॉस नहीं नवरात्र में खा रही हूँ, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों का माफ़ होता है। अब टिफ़िन में क्या देगा कोई, अगर कुछ दे रहा है उसके साथ तो सॉस देना ही पड़ेगा ना। और जो यहाँ पे शू रैक बना हुआ था उसको मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से पहले, और आज मैं पूरा इसको सेट कर दूँगी। मेरे माइंड में 2 दिन से ये चल रहा है कि इसको सेट करना है, सेट करना है। जब तक मैं कर नहीं लूँगी ना तब तक मुझे रिलैक्स नहीं मिलेगा। बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ पाठ हो रहा है, तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है। मैंने सोचा कि नहाने से पहले ये सब कर लेती हूँ। तो वाशु जैसे ही गया स्कूल, उसके बाद तुरंत मैं लग गई इसमें। ये ना हमारे पास काफ़ी टाइम से, मतलब पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ है। अब इसका सही यूज़ हो रहा है और मैंने बाकी का सारा रख भी दिया है कि फिर ये ख़राब होगा तो इसको चेंज कर दूँगी। ये हो गया एक लाइन से। अभी इसमें ग्रीन वाला नहीं लगाया है, सोच रही लगा दूँ उसके बाद फिर रखूँ। और इसमें तो लग गया, ये इधर हो गया, इतना स्पेस इधर है। ये हो गया हमारा पूरा सेट। अभी बस शूज़ वगैरह रखना है, पहले ग्रीन वाला लगा देती हूँ। ये लग गया है पूरा और इसमें मैंने रख दिया, जो बाहर था वही बस रखा है, अभी अंदर वाला नहीं निकाला है, इसलिए ये वाला खाली है। और इधर पे भी जो बाहर रखा हुआ था वही वाला है। और मैं आपको दिखाऊं, इसमें फेंकने वाला है और इसमें दीदी को देने वाला शूज़ है, वाशु के 4-5 और स्लीपर वगैरह है। अभी इसको भी क्लीन करना है, इसको भी क्लीन करेंगे। और एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, वो अंकल जी का है, हटा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इधर पीछे हमारा मंदिर पड़ जा रहा है। तो इसको किनारे कर दूँ, तो मैं ऐसे कर दे रही हूँ, क्योंकि हमारा मंदिर है इधर। इधर पंडित जी मना किए हैं कुछ भी रखने के लिए, शूज़ वगैरह। ये देखिए यहाँ पे प्लांट कैसा लग रहा है। ये इंडोर प्लांट्स है ना, तो ये चल जाएगा। ये हमारा बाहर से कुछ इस तरीके से लग रहा है। जब रात में लाइट जलेगा ना और दिवाली में जब हम इसको डेकोरेट कर देंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ग्रीन ग्रीन लगा दिया मैंने, यही बचा हुआ था, हमारे पास था प्लास्टिक, पता नहीं यही रखे हुए थे। तो चलो यूज़ में हो गया, फिर इसका यूज़ हो जाएगा जब ये ख़राब होगा तो। अब बाकी न्यू शूज़ बाद में रखूँगी, देखती हूँ कितना आता है। नहाने ही जा रही थी मैं, तब तक देखा तो मशीन चल ही नहीं रहा था। ये मैंने ऊपर से इसको साफ़ किया है, अभी वॉश करूँगी। और अंदर से इसका एक पार्ट टूट गया है, मैंने इसको इसी बहाने क्लीन भी कर दिया अच्छे से। ये देखिए पूरा अंदर चला गया है, पता नहीं क्या होगा। और इतने सारे कपड़े इसमें, तो ये ब्लैंकेट्स जो हैं ये तो मेरे हाथ से उठेगा ही नहीं, बट ठीक है ट्राई करती हूँ। इतने सारे कपड़े मुझे हाथ से वॉश करने पड़ेंगे। और इसको साफ़ कर दिया, पहले वॉश कर लूँ, अब देखती हूँ पानी निकलता है या नहीं। इसका जो रोल करता है ना, वही इतना बड़ा वाला टूट गया है, पता नहीं उसके अंदर भी गया होगा। वही कॉल करके बुलाते हैं सर्विस वाले को, देखते हैं। चलिए वॉश कर लेती हूँ हाथ से ही। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स, और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, आप लोगों ने तो देखा ही। फिलहाल अभी क्लीनिंग तो सारी हो गई है, लेकिन अभी न्यू शूज़ जो है मैंने नहीं रखा। आज की वीडियो में शूज़ ज़्यादा ही हो गया। और कपड़े भी आप लोगों ने देखा कि वॉश करना पड़ा मुझे, वॉश भी कर दिया उसको। कुछ और भी काम थे, सोचा मैंने कर लो, तो इन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं एक ही साथ में इतना काम मत करो। ये जो पीछे आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, ये और एक ये वाला, ये बड़ा वाला है, इसको भी सोच रही थी वॉश करो, तो अभी इन्होंने बोला रहने दो आज मत करो। तो इधर वाली बालकनी जो है उसमें भी कुछ शूज़ वगैरह है, तो उसको भी हटाना है, देखना उसमें से कौन सा सही है, और जो सही नहीं होगा उसको तो फेंकना ही है।
और दीदी को मैंने दे दिया है काफ़ी सारा। आप लोगों ने बोला भी था कि आप लोगों को दे दिया कीजिए, तो मैं बहुत ज़्यादा ही देती हूँ। पहले भी देती थी और अभी मैं भी जब भी मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, लगता है कि अरे इसको तो भी नहीं पहना मैंने, कोई तो मैंने एक बार भी नहीं पहना, ऐसे ही दे दिया है। कुछ भी चीज़ हो मैं देती रहती हूँ, मेरी हैबिट है। अभी पंडित जी भी नहीं आए हैं, इतना ज़्यादा लेट हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तब तक सोच रही हूँ कुछ खाना पीना बना लूँ, खा पी के उसके बाद फिर मैं बाकी के कामों में लगूंगी। वाशु को भी लेने जाना है, छोड़ने आज मैं ही गई थी क्योंकि लेट हो रहा था, तो ये इधर थे। अब मैंने कहा अच्छा रहने दीजिए, मैं जाती हूँ, छोड़ के उसको आती हूँ। और थोड़ी सी तबीयत भी इनकी नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा जाने तो मैं ही चली जाती हूँ। तो लेने के लिए मैं जाऊँगी क्योंकि तब तक तो ये चले जाएंगे और फिर उसके बाद मुझे भी कहीं निकलना है। कहाँ निकलना है आप सब वीडियो में बने रहिए, आप सबको पता चल जाएगा। मैं सोफे का कपड़ा देखने और कपड़े की महक आ रही इसलिए मैंने लगाया है। पहले हम शॉप पे ही आए थे, इसी वाले शॉप पे। फिर मुझे कलर का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो भैया जहाँ पे ढेर सारा मतलब गोडाउन टाइप्स था, तो वहाँ पे लेकर के गए, तो वहाँ पे हमने कलर चूज़ कर लिया। फिर वापस हम आ गए इस वाले शॉप में। अब यहाँ पे हम देखेंगे सोफ़ा और आपको भी दिखाएंगे कौन सा लेना है। ये वीडियो में दिखेगा नहीं, वीडियो में दिखेगा नहीं। हाइट अगर ज़्यादा रहेगी तो तुम्हारे सिर पे टच करोगे। अच्छा मैं पूछती हूँ ऐसे कि नॉर्मली हमारे सोफा डन हो गया हमारा वो साइड वाला वो वैसा हाइड्रोलिक। हम आए थे मोबाइल फिर से पता करने, मोबाइल आ ही नहीं रहा। भैया बोल रहे दिवाली तक आएगा। ये अगर पहले आएगा तो बताइएगा। फ़ोन तो मैंने किया था, हाँ नंबर मैंने सुबह भी फ़ोन किया था, नंबर यहाँ पे नोट डाउन है। चलिए मोबाइल मिल ही नहीं रहा है, क्या करूँ बताओ। मतलब बनारस में मोबाइल मिल ही नहीं रहा है, कैसे लेंगे? चलते हैं लखनऊ पता करती हूँ, रानू है ना, बोलती हूँ पता करने के लिए। अगर मिल जाता है तो वहीं से ले लेते हैं। ये जा रहे हैं, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। मेरा पहला करवा चौथ था और भैया कह रहे दिवाली तक आएगा। भगवान क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। अब ये जा रहे हैं अपने रास्ते, मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। मेरे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था। मार्केट तो मैं पहुँच गई हूँ। आवाज़ पता नहीं मेरी आ रही होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। और थोड़ा सा यहाँ पे चलना पड़ रहा है मुझे पैदल, क्योंकि आगे से ही टर्न हो जाऊँगी, वहाँ पे भी थोड़ा अंदर ही मुझे जाना है। देखती हूँ कितना क्या काम हो पाता है। ऑलरेडी लेट हो चुका है। यहाँ आने का मतलब है कि थोड़ा अपना और जल्दी आइए, नहीं तो फिर पता भी नहीं चलेगा टाइम का और लेट हो जाता है। तो मैं पहुंच गई हूँ। नई सड़क जो बनारस की होंगे उनको पता होगा, और मैं इधर पे इसलिए जाती हूँ ना कि इसके पहले मैं जहाँ रह रही थी वहाँ से थोड़ा ये पास में था, तो अक्सर ही आना जाना हो जाता था। अभी तो मैं कितने टाइम बाद गई हूँ यहाँ पे। जाने का मतलब अच्छा खासा टाइम दीजिए, मैंने आगे बताया भी है, वापस से रिपीट में वॉइस ओवर में कर दे रही हूँ। हे भगवान। और पता मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें ली। ए वॉल क्लॉक भी लेना बहुत ज़रूरी था। इसके पहले जो लगा हुआ था हमारे हॉल के अकॉर्डिंग बहुत छोटा था, और हमें कुछ गिफ्ट्स भी मिले हुए थे, वो भी ऐसा नहीं था जैसा कि मुझे चाहिए था, तो इसलिए और मैंने ले भी लिया, फाइनली डन कर दिया। और यहाँ पे आओ ना तो एक काम नहीं कई सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कुछ ज्वेलरी भी ले लिया, ईयररिंग्स लिए थे मैंने, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। बट ये है कि थोड़ा लेटेस्ट डिज़ाइन होता ना तो और अच्छा होता, सब वही ओल्ड फैशन, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया। दो मैंने लिया था, एक यहाँ से लिया था, एक दूसरी शॉप से लिया था। आई हूँ इस शॉप पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, अच्छा डेकोरेशन की चीज़ें कुछ लेनी है, इसलिए यहाँ शॉप पे। चलते हैं दूसरे दुकान में। 5200 की रेट क्या लग जाएगा? ये ले लिया है मैंने, कैसे पकड़े, ले लिया है मैंने। यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद निकलते हैं। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ कैंडल्स, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है जैसा मुझे चाहिए था, इस टाइप का ही मिल रहा है। तो देखती हूँ कुछ ले लेती हूँ उधर से भी।
बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और मैंने वीडियो में बोला भी था कि अगर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि इतने टाइम बाद मैं रिक्शे पे बैठी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था सीरियसली। कभी कार स्कूटी ये सब छोड़ करके ना रिक्शे पे भी बैठना चाहिए, उन लोग की भी थोड़ी इनकम हो जाएगी और थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि देखिए इतना सारा सामान लेकर के मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और बार बार मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस तरीके से। देखिए मैं दिन में गई थी और नाइट का टाइम हो गया, टाइम तो बहुत लग गया था, और मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया था। ये शूज़ पहन के गई थी जिसकी वजह से मेरे नेल्स बाबा इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। अगर ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग करनी है ना तो कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना चाहिए। मेरे से तो मिस्टेक हो गई थी। रास्ते में एक भैया लाइट्स सेल कर रहे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी लाइट्स थी, तो मैंने एक दो छोटे छोटे लिए, बहुत क्यूट से, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैं देख रही थी ना कि थोड़ा डेकोरेशन वगैरह हुआ है या नहीं, तो डेकोरेशन तो हुआ था, कहीं कहीं पे लाइट्स ऑन थी, कहीं कहीं पे लाइट्स नहीं थी। ये भैया हमें दूसरे रास्ते लेके चले गए थे, मुझे जाना था दूसरे रास्ते और मैं भी नहीं बता पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ इनको कि किधर से जाना है। मैं बनारस में रहती तो हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, इसलिए मुझे कई जगह तो पता ही नहीं है। सब लोग बताते भी हैं इस मार्केट जाना, उस मार्केट जाना, पर मुझे पता ही नहीं है नाम, और जगह तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं बहुत कम निकलती हूँ। तो मैं रास्ते में जा रही थी ना, तो मैंने देखा और फिर मुझे यू टर्न लेकर के उल्टा फिर आना पड़ा, बहुत लंबा, क्योंकि भैया गलत रास्ते लेकर के आ गए, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं एकदम अंदर से घबरा रही थी कि वाशु घर पे अकेले है, मैं जल्दी जाऊँ। हालांकि अकेले नहीं था, मैंने आगे वीडियो में बताया है कि कौन कौन उसके साथ में था, बट फिर भी बच्चा घर पे है तो इतना टाइम लग जाए तो टेंशन तो होती ही होती है ना। तो कुछ कुछ जगह पे तो थोड़ी बहुत लाइट्स दिख गई थी और रास्ते में एक ये भी दिख गया था, काफ़ी अच्छी लाइट्स लगी हुई थी, अच्छा लग रहा था। पता नहीं कब इस तरीके से रात में मैं निकलूंगी। मैं तो जल्दी निकलती भी नहीं हूँ, ना मेरे पास टाइम ना इनके पास टाइम, दोनों के पास टाइम नहीं, दोनों बोरिंग इंसान मैं तो बोलती हूँ उनको, मैं तो थोड़ा बहुत जाना भी चाहती हूँ ये, लेकिन क्या करें, काम काम टाइम नहीं मिल पाता, तो कहाँ जा पाएंगे हम। लेकिन जाना चाहिए थोड़ा सा। देखिए बाहर निकलने से आपका ब्लॉग भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, आप लोग को भी अलग अलग तरीके से कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, आप भी अलग अलग सिटीज़ से हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जाना चाहिए मुझे भी, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, पहुंच गई मैं इतने सारे सामान लेकर के। अब जल्दी से रूम में पहुंचूं, प्यास लगी, बहुत तेज पानी रखा था लेकिन इसमें एकदम नीचे चला गया पानी। बैग तो मैंने अभी निकाला पैसे देने के लिए, बहुत नीचे था वो भी, बहुत इससे प्यास लगी है। इसको तो पहले निकाल लूँ, कहाँ इसको छोड़ के जा रही थी बताना, मैं भूल गई, इसको मैं पहले ही ऐड कर दूंगी। ठीक है, पता है लिफ्ट में जब मैं आई वहीं तक आप लोगों ने क्लिप देखा, और मैं एक बार निकली, लिफ्ट ओपन हुआ, फिर मैं सामान लेने चली गई क्योंकि मैं भूल गई थी कि सामान भी साथ में है। फिर मैं वापस लिफ्ट ओपन कर रही हूँ, लिफ्ट ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूँ, वाशु का आवाज़ दो क्या। फिर याद आया अरे मेरे पास तो मोबाइल लेके मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला था। थैंक गॉड कि माँ ने पता नहीं कैसे इसको जाना था कहीं कि क्या किस वजह से लिफ्ट के पास आई तुरंत। मैंने कहा माँ ने जल्दी खोलो लिफ्ट, नहीं तो फिर मैं कोई नीचे दबा दिया तो मैं नीचे ही चली जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं अंदर आई हूँ। मैं 7 o'clock घर आई हूँ और हम निकले कितना 3 o'clock पे हम निकले थे, और कई जगह पे गए थे, आप लोगों ने तो देखा ही कि कितनी जगह पे हम गए थे। सोफ़े के लिए गए थे, भैया आ रहे थे, कई बार आ चुके थे सोफ़े वाले भैया कलर ले लेके लेकिन समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ऐसा भी आप कितनी बार आएंगे, इस बार हम लोग आते हैं और देखते हैं फाइनल कर लेते हैं। तो हमने फाइनल कर लिया है। मेज़रमेंट भैया ने किया था लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने कहा आ करके कल कर लीजिएगा। तो कल आके मेज़रमेंट करेंगे, उसके बाद फिर सोफ़ा बनेगा। मेरा सांस फूल रहा है खांसी आ रही है। क्या हुआ ना, धूप में जा कर के मैंने ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद मुझे खांसी आ रही है और सांस भी फूल रही है। और जो मोबाइल की शॉप पे हम लोग गए थे, तो मैं आपको बता दूं हम ये 3rd टाइम गए हैं, प्री बुकिंग भी नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि 1000-2000 लेकर के प्री बुकिंग करते, बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब तक आएगा। प्रो मैक्स है, प्रो नहीं है, और मुझे प्रो मैक्स नहीं लेना, प्रो ये लेना है। मैंने बताया था आपको कि वो हैंडी होता है, और साइज़ ऐसे भी बढ़ गया है अब पहले से, तो मुझे इतना बड़ा मोबाइल नीचे मैं इतना बड़ा मोबाइल कैरी नहीं कर पाती हूँ। पिछली बार प्रो मैक्स ही लिया था मैंने, लेकिन बहुत बड़ा था। कॉम्पैक्ट साइज़ मुझे इसका साइज़ सही लगता है। तो अब पता नहीं कब तक आएगा, देखते हैं, जब आएगा वेट कर रहे आएगा तब फिर लेंगे हम। और जो चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ आज मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, वो मैं कल दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। सोचिए 3 o'clock पे हम निकले थे और 7 o'clock में आई हूँ, तो वो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है ना, आज हिम्मत नहीं हो रही है, अभी खाना भी बनाना है। मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फेस वॉश वगैरह किया, चेंज किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड भी कर दूँ। क्या हुआ वाशु? और बहुत टाइम बाद वाशु अकेले था घर पे, बहुत टाइम बाद। सही भी था, मैम भी आ गई थी, मान्या भी आ गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी देर मैम गई थी पढ़ाने, उसके बाद फिर आ गई। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं घर पे नहीं हूँ, वाशु है अकेले, तो बोली ठीक है मैं वहीं पे जल्दी ही चली जाऊँगी। तो यहाँ पे आ गई थी। और वाशु का क्या है ना कि
और स्कूल से उसके बोल रहे लोग कि गेम्स वगैरह कराइए, बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए। तो मैंने तो बोल दिया था कि पार्टिसिपेट कीजिए, जो मैंने पहले गलती करी थी अब मैं नहीं करना चाहती हूँ सीरियसली, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चों की एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। और वाशु के साथ यही है कि उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर ने भी बोल दिया उसको कि अब थोड़ा बहुत कराना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज फिर उसके टीचर से बात हुई तो मैंने सोचा आप लोगों से बता दूँ। ये बच्चों को देखिए, प्रॉब्लम हो या ना हो, मेरे से गलती हुई पहले, थोड़ा सा भी खेल लेता था ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैं उसको मना कर देती थी कि मत खेलो, रहने दो, क्योंकि मैं देख के परेशान हो जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ी बहुत उसको बॉडी एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है, उसको कराते रहना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हैबिट तो होगी। इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि इसकी हैबिट नहीं है, जिसकी वजह से इसको अब प्रॉब्लम हो रही है बॉडी एक्टिविटीज़ में, तो फिर वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इनका स्टार्ट होगा। आज टीचर ने पर्सनली बात किया, उस दिन भी वो बहुत परेशान थी कि बहुत अच्छा बच्चा है, हर चीज़ में अच्छा है, उसको थोड़ा सा गेम्स में भी पार्टिसिपेट करवाई। मैंने कहा ठीक है करवाई। वो बोली कि मैंने सोचा आपसे पूछ लो एक बार, तो इसलिए कॉल की थी। मैंने कहा हाँ आप करवाइए। तो इनकी एक्टिविटीज़ होंगी कल से। आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ी बहुत घर पे ही, अगर बाहर नहीं जाते बच्चे तो घर पे ही थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कराया किया कीजिए। बाद में मेरी तरह आप ना पछता है कि काश हमने पहले थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कराया होता। कोई बताने वाला भी नहीं था ना, इसके पहले जो स्कूल था उसमें भी इतना कुछ नहीं था कि एक्टिविटीज़ करानी ही करानी है। ज़्यादातर स्टडी पे ही फोकस करते थे, इसलिए नहीं होता था। ऐसे तो बैट बॉल, फुटबॉल ये सब मैं लेकर के आई हूँ कि ये खेले थोड़ा बहुत। तीसरा है, ये एक तोड़ दिए थे, फिर दूसरा वाला भी कृष्णा मामा तोड़ दिए थे, फिर वापस मैंने मंगवाया। तो अब ये खेलते हैं अपना, थोड़ा बहुत बाहर जाता है, खेलता है। कभी कभी इसके पापा भी इसके साथ में खेलते हैं। मेरा बोलने में भी सांस फूल रहा है, खांसी आने लगी है ना, बहुत तेज़ तेज़ खांसी आने लगी है इसी वजह से। मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बताओ। मैंने दोनों बॉल खो दी वापस से बॉल खो दिया? कितना बॉल खोएगा, कितना मैं बॉल लूँगी बताओ। इस ब्लॉग का मैं ही पेंट करती हूँ। मैं बहुत दिन से बाय बाय नहीं कर रहा हूँ। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ एक चीज़ और, कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और जिन लोगों ने भी किया उनका थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के। मैं रेस्ट कर रही थी ना, इतने देर मैंने कमेंट्स पढ़ा और सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी किया। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।